हमारा और आपके यहाँ जमा होने का मकसद तो सही मानों में अल्लाह का हुक्म और नबी का नूरानी तरीका जानना है। मैं आपके बीच आपके इलाके के एक मशहूर आलिम दीन जिन्होंने जवानी में कदम रखने के बाद आज तक तकरीबन 30 साल का जमाना गुजरा, आपके बीच में उलमाए हक की सही तर्जमानी किया है, जिन्हें लफ्जों का खेलने का हुनर मालूम है, जिनके अंदाज में शोला बयानी है, जिन्होंने इस मैदान में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं बगैर किसी तमहीद के गुलशन कासिमी के महकते हुए फूल हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासिमी दामत बरकातुहू सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा तरबियतुल इस्लामिया फैजुल उलूम जमालपुर से दस्तबस्तार कर रहा हूं कि शराबे इश्क़े नबी साकिया पिला दे आप। शराबे इश्क़े नबी साकिया पिला दे आप और हयाते रूह का रंगीन सबक पढ़ा दें आप। नहीं है फिक्र इन्हें रफातो बुलंदी की, ये कौम सोई है, इनको जरा जगा दें आप। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासिमी माइक पर खिताब के लिए इंशाअल्लाह आपके इस बयान के फौरन बाद जो हुफाज़े किराम हमारे बीच तशरीफ रखते हैं, हाफिज मोहम्मद शब्बीर इब्न मास्टर मोहम्मद मसरूद्दीन साहब मिसरौली बाजार, हाफिज वकारी मोहम्मद शुएब इब्न जनाब असरारुल हक साहब बढ़हरागंज, हाफिज मोहम्मद जावेद सल्लमहू इब्न जनाब मोहम्मद मुस्लिम साहब बढ़हरागंज, हाफिज अफरोज आलम इब्न जनाब इमामुद्दीन साहब बढ़हरागंज, हाफिज मोहम्मद तस्लीम इब्न हजरत मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम मज़ाहिरी, हाफिज मोहम्मद वासिफ इब्न हजरत मौलाना मोहम्मद अनवार साहब, हाफिज अब्दुल्ला सलमहू इब्न जनाब अलहाज मास्टर अर्जुमंद साहब, हाफिज मोहम्मद तालिब इब्न हजरत मौलाना मोहम्मद अनवार साहब, हाफिज मोहम्मद वजीर इब्न जनाब अलहाज अकील अहमद साहब, हाफिज शुएब अहमद इब्न जनाब मोहम्मद इकबाल साहब बढ़हरागंज। ये मुकम्मल 10 हुफाज़े किराम हैं जिन्होंने मदरसा अबुल कलाम आजाद से हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है। इंशाअल्लाह उलमाए किराम के हाथों अभी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व सनदिना व मौलाना मुहम्मदिन अलैहिस सलातु वत तस्लीम। अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाल सुब्हानहु तआला ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अज़ीम
वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन मोहतरम, हमारे उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब फाइक अन्नूरी अल-कासिमी, हमारे कारवां के अमीर, हम सब के बुजुर्ग हजरत मौलाना अहमद कमाल नदवी साहब माशाअल्लाह जामिया उमर फारूक से तशरीफ लाए अजीम नुमाइंदे मौलाना कहफुल वरा साहब, हमारे बिरादर अजीज हजरत मौलाना मुफ्ती कलीमुद्दीन साहब, हमारे बुजुर्गों में से बुजुर्ग हजरत मौलाना मोहम्मद अकमल साहब कासमी मद्ददिल्लहुल आली, और इनके अलावा ये तमाम उलमाए किराम, मुक़्तदर उलमाए किराम हमारे साथ स्टेज पर रौनक अफरोज हैं। और सच्ची बात मैं आपके सामने हकीकत का इजहार करूं, एक जमाने के बाद ऐसा खुश मंजर माहौल आज देखना मयस्सर और नसीब हो रहा है। जिन दोस्तों के मसाए जमीला और जिद्दोजहद के नतीजे में आज का ये खूबसूरत मेला जो सजा है, आज का ये जो मजमा कशां कशां बढ़हरा की सरजमीन की तरफ लक्कुतक मैदान जो था पहले, आज वो मजमा कसीर से भरा नजर आ रहा है। हकीकत ये है कि ये तो बढ़हरा की खमीर की एक अजीम रिवायत है। बेशक अल्लाह ने इस सरजमीन के जर्रे जर्रे को इस नवाजिश से नवाजा है। अभी हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान करना शुरू किया था, हर घर के अंदर आने वाले मेहमानों की कम से कम 25 से 30 तादाद के खाने का एहतमाम हुआ है। ये वो खाना है जो इंतजामिया के इंतजाम से अलग है। मेरे अजीजों, यहाँ का बच्चा बच्चा, यहाँ का बुजुर्ग बरतर, यहाँ का छोटा और बड़ा, यहाँ के मर्द और औरत, यहाँ के सारे अफराद के अंदर वो मोहब्बत, वो वकार और वो यकजहती और वो खिदमत का जज्बा है जो मिन जानिबिल्लाह वदियत किया गया है कि बाहर से आने वाला कभी भी बगैर मुतासिर हुए यहाँ से नहीं जा पाता। मैं रज़ाकारान हजरात से जुमला मोतरजा के तौर पर, मेरा हक ये नहीं है लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आने वाले हमारे ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमने हमेशा ज़ियाफत का हक अदा किया है, आज आपकी जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाती है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप बैठे और मेहमान खड़ा नजर आए। रज़ाकार रास्ते में फैल जाएं, जहां जगह गुंजाइश निकल सकती हो निकाल करके अपने आने वाले मेहमानों को बिठाया जाए। इधर अभी जुनूब में काफी जगह फारिग नजर आ रही है, अगर कुछ जल्द से जल्द इंतजाम और एहतमाम हो सकता है तो वहां कोई फर्श डाल करके अपने मेहमानों को बिठाने का इंतजाम किया जाए। मस्जिद जहां तक मुमकिन है भर चुकी है, उसका ताला ऊपर का खुलवा दिया जाए, छतों पर मेहमानों को पहुंचाने का बशर्ते सेफ्टी और हिफाजत के वहां पर पहुंचा करके बैठ करके गौर से अजमत के साथ सुनने का एहतमाम किया जाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए हसन जज़ाए जज़ील नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, ये कोई तसन्नो की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हकीकत का इजहार था जो बरमला मैंने कर दिया है। अल्लाह हमें भी कबूल फरमाए और आपकी आमद को भी कबूल फरमाए, आमीन। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जो मदरसा अबुल कलाम आजाद मरकज़े तस्हीह कुरान के उन्वान बैनर तले आज जो मुनक़िद हो रहा है और जिसमें पूरे जिले और अतराफ के खवास ही को नहीं, आपने अवाम को भी जमा करने का एहतमाम किया। ऐसी खुलूस भरी दावत आपने दी है कि मजमा इस तरीके से सैलाब की तरह से बहता हुआ चला आ रहा है, जिनका बिठाने के लिए हमारी ये फैली हुई सहन भी आज ना काफी नजर आ रही है। अल्लाह ताला इसमें अपने गैबी नुसरत फरमा करके वसाअत नसीब फरमाए।
आपको मजीद तरक्कियात से माला माल फरमाए। बुजुर्गों में अपने असातिज़ा, अपने बुजुर्गों से इजाजत लेते हुए, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने अब मौजू पर आना चाहता हूं। ये इजलास बउनवान दस्तारबंदी मुनाकिद हो रहा है और हाथ कंगन को आरसी क्या है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आज के इस मजमे के शहसवार, आज इस मजमे के खुलासा, और बल्कि आज इस खूबसूरत बारात के नौशा हजरात आपके रूबरू हमारे बाईं साइड में स्टेज के बिल्कुल सामने वाले फ्रंट पर बड़े बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। फर्क यह है कि अभी इनके सरों पर वो ताज नहीं रखा गया जो ताज शहंशाहों के ताज से भी आला और अफजल हुआ करता है। उनके सरों पर वो ताज पहनाया जाना है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई सल्तनत नहीं कर सकती है। मैं इन्हीं के हकायक की रोशनी में चंद गुजारिशात आपके सामने आज इस खूबसूरत और कीमती मजमे के साथ खुले दिल से रखना चाहता हूं। आप पूरी तरह से स्टेज की जानिब मुतवज्जे रहें और किसी भी अफरा तफरी के शिकार ना हो। सुकून और इत्मीनान और अजमत बनाए रखें। इंशाअल्लाह जिस कदर हम मुतवज्जे रहेंगे उसी तरीके पर हम इसके गौहरे नायाब से माला माल होते रहेंगे। आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल, उनकी आमद मुबारक हो। आप सुकून से बैठे रहें और गुफ्तगू की तरफ ध्यान देते रहें। यकीनन आपका ये इजलास तारीखी इजलास है। आज का ये इजलास बाबरकत इजलास है। ये सिर्फ बढ़ानागंज वालों की सआदत की जरूर चीज नहीं है, बल्कि इनके वसीले से ये पूरे इलाके के लिए, पूरे जिले के लिए, तमाम अतराफ कवानिफ के लिए, और अल्लाह अगर अपनी गैर नुसरत फरमा दे तो ये मुल्क के लिए भी एक नमूना बन सकता है। बेशक अल्लाह इसे नमूना बनाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आज के स्टेज पर लगे हुए इस बैनर की मुनासबत से कुरान करीम की 2 आयतों का, मुकम्मल आयतें नहीं बल्कि टुकड़ों का मैंने तिलावत किया है, और उसी की मुनासबत से एक फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके रूबरू मैंने रख दिया है। अब मैं अपनी बात को कुछ इस अंदाज में शुरू करना चाहता हूं। पूरी तरह से अपने आप को मुतवज्जह कीजिए, तमाम मशागिल और दूसरे मसरूफियात से अपने आप को किनारे कीजिए और सुनिए अल्लाह का फरमान जो मैंने कुरान में सुनाया, अल्लाह का फरमान जो कुरान की आयत के जरिए बताया और हदीस रसूल की रोशनी में आपके सामने रखा। शायर किस अंदाज में कहता है कि कौनैन के रुश्द और हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्द और हिदायत का सामान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, अब बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बहुत ये कुरान करीम का मौजज़ा। निजामुद्दीन साहब चाबी लेकर मस्जिद की आ जाएं। ज़ियाउल इस्लाम मास्टर इंतजार कर रहे हैं। मेहमान बहुत ज्यादा हो गए, जगह की तंगी हो गई है। निजामुद्दीन साहब पालाई मस्जिद की चाबी लेकर जल्दी से मस्जिद में पहुंच जाएं। ज़ियाउल इस्लाम साहब इंतजार कर रहे हैं। ये कुरान करीम का एजाज है। दुनिया में जगह जगह तरह तरह के फितने पैदा किए गए। कुरान करीम को मिटाने के लिए तरह तरह की नापाक साजिशें रची गईं, नफाज भी अमल में आया। लेकिन ये तारीख और इतिहास ये भी गवाह है कि जिसने ऐसी नापाक कोशिशें की वो तो सफे हस्ती से मिटा दिया गया, मगर कुरान की एक आयत तो बड़ी चीज है। एक ज़ेरो ज़बर और एक नुक्ते का भी कोई सारी दुनिया मिलकर के तहरीफ करना चाहिए नहीं कर सकती है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। मेरे भाइयों, इसी के साथ कुछ अफसोसनाक अलमिया है जो आज मैं बड़े इत्मीनान के साथ, आपने मुझको इतनी मोहब्बत दी है कि मैं खुल करके आपके मुंह पर रूबरू वो चीज अर्ज करना चाहता।
कौम के हर तबके के सामने मैं सवाल करना चाहता हूं, कौम के हर शोबे के से मुताल्लिक लोगों के सामने ये चुभता हुआ सुलगता हुआ सवाल रखना चाहता हूं और हकीकत में उनका असली चेहरा दिखाना चाहता हूं। आज एतराज होता है, अच्छे रोशन ख्याल आ गए, अल्लाह ने कुछ खुशहाल बनाया, मगरिबी तहजीब तमद्दुन का वो गंदा लिबादा क्या पहना इन्होंने कि ऐसी ऐसी नारवा बातें और इल्जामात लगाना शुरू कर दिया। इन मदरसों ने कौम को क्या दिया है, इन उलमा ने किया ही क्या है, इन हाफिजों का किरदार क्या रहा है। मस्जिद के बधने हैं, कौम के ज़कात फितरे पर पलते हैं, जिंदगी भर सदके पर गुजारा करते हैं, आखिर इनसे होता क्या है, कौम की क्या तरक्की होती है। कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया, कोई कॉलेज वजूद नहीं दिया, कुछ ऐसा वैसा काम नहीं किया। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं आपके सामने मुख्तसर वक्त में एक तारीख रखना चाहता हूँ, आपके आंखों से वो गलत फहमी के चश्मे को उतार फेंकना चाहता हूं और हकीकत का आईना दिखाना चाहता हूं। अमीर जमा है अहबाब, दर्द दिल कह ले। क्या बात, अमीर जमा है अहबाब, दर्द दिल कह ले, फिर इल्तफाते दिले दोस्ता रहे न रहे। मैं गनीमत समझ करके ये अर्ज आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप इजाजत दीजिए ताकि मैं खुले दिल से अपनी बात कर सकूं। बिल्कुल बात होनी चाहिए। हाथ उठा करके इजाजत दीजिए, अगर इजाजत है तो मैं बात करूंगा। माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, एक तारीखी हकीकत सुनिए। हजरते नज़र इब्न शुमैर, हजरते नज़र इब्न शुमैर रहमहुल्लाह ताला, ये नाम अपने जहन में बिल्कुल बिठा लीजिए। ये मामूली शख्सियत नहीं है, जरा संभल करके सुनिए इनका नाम। ये वो शख्सियत है, नज़र इब्न शुमैर रहमहुल्लाह ताला, ये उस जाते गिरामी का नाम है जिसके शागिर्दों में फायक शागिर्द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आदि पैदा हुआ। क्या बात, बेशक। हजरत इमाम बुखारी के उस्ताद मोहतरम नज़र इब्न शुमैर रहमतुल्लाह अलैह हैं, बसरा के अंदर फरोकश है, क़याम उनका बसरा में है, बसरा में रहते सहते हैं और मशगला इतना बड़ा आलिम कबीर, मुहद्दिस कबीर, जो इमाम बुखारी जैसी शख्सियत का उस्ताद आजम हो, सिर्फ और सिर्फ तलामजा के अंदर घिरे रहते हैं। मौरिख लिखता है कि उस वक्त बसरा की मौजूदगी में 3000 अफराद उलमाए किबार और तलामजाए हदीस उनके इर्द गिर्द रहा करते थे। ये सारे उनके मोतक़दीन थे, अकीदतमंद थे। लेकिन हालात इतने बड़े, इतने बिगड़े कि नज़र इब्न शुमैर रहमतुल्लाह अलैह तंगी माश की वजह से, अपनी रोजी की तंगी की वजह से, परेशानी और दिक्कत की वजह से फैसला कर लिए कि मुझे हिजरत करना है। बच्चों की परवरिश के लिए उनके पास वसात नहीं थी, अकीदतमंदों की भीड़ थी, बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाली ये जाते गिरामी तंगी माश से तंग आकर हिजरत का फैसला करते हैं और ये भी फैसला कर लेते हैं कि मैं खुरासान चला जाऊंगा। आपने अज़्म मुसम्मम किया, अपने मोतक़दीन के अंदर धीरे धीरे ये बात शुदा फैल गई और हजरत के प्रोग्राम से लोगों को वाकफियत हो गई। जिस दिन इनको शहर बसरा से निकलकर अपने सफर की तरफ इरादा करना और निकलना था शहर से, तो शहर से बाहर उनको अलविदा कहने के लिए 3000 मोतक़दीन और तलामजा की भीड़ इकट्ठी थी। सबके चेहरे सोगवार, आंखें अश्कबार, फिराक की और जुदाईगी की गम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जाहिर बात है, ऐसा मौका, ऐसा मंजर देख करके
हजरत नदर इब्न शुमैर रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को भी आप दीदा होना पड़ा। तड़प गए और कहने लगे, मेरे अजीजों, ऐ मेरे प्यारो, मेरे ऊपर जान लुटाने वाले जानेसारो, सुनो सुनो, मैं किसी कीमत पर मैं बसरा छोड़ करके खुरासान का इरादा नहीं करता। मैं तंगी माश की वजह से यहाँ हमारी जिंदगी दूभर हो गई है, रोटी के लाले पड़ गए हैं, इक्तसादी हिसाब कोई नहीं हमारा, इसलिए मैं मजबूर होकर के हिजरत कर रहा हूँ। और एक अच्छी बात उन्होंने हमें नमूने के तौर पर दे भी दिया कि अगर माशी तंगी की वजह से कोई परेशान हो तो हिजरत करे तो बरकतों का अंबार भी लग जाता है। हिजरत में खुदा ने बरकत रखी है। बहरहाल उन्होंने बात की, ऐ मेरे प्यारो, आप दीदा ना हो, खुश होकर के मुझको विदा करो, और मैं तुम्हें छोड़ के भाई खुश होकर नहीं जा रहा हूँ, मेरा भी दिल कट रहा है, रो रहा है, लेकिन करूं तो क्या करूं। हाँ, एक बात है, अगर मेरे बच्चों के लिए शबीना यानी एक दिन के खर्चे पूरा करने के लिए सिर्फ 1 किलो लूबिया का अगर इंतजाम हो जाए, बंदोबस्त हो जाए, तो मैं अपना सफर मुलतवी कर दूंगा। आप सुनोगे हैरत होगी, लूबिया है क्या? ये अरबी का लफ्ज है। लोबिया इंतहाई घटिया किस्म की मामूली दर्जे की एक सब्जी है जो दानेदार होती है, एनर्जी पहुंचाती है, मगर बहुत ही सस्ती और घटिया किस्म की। हमने बहुत तहकीक किया लोबिया के बारे में, तो मुझे 2 उसके माने नजर आए अपने हिंदुस्तानियों को समझाने के लिए। या तो वो बोड़ा है, नहीं तो सेम है। बोड़ा है, उन्होंने कहा कि अगर 1 किलो लूबिया का अगर मेरे लिए इंतजाम हो जाए, और किससे कह रहे हैं, वो 3000 का मजमा जो उनके ऊपर जान लुटाया करता है, 1 किलो लूबिया का इंतजाम हो जाए तो मैं ये सफर नहीं करूंगा, दागे मुफारकत नहीं दूंगा। लेकिन अफसोस सब अफसोस, उन 3000 के मजमे के बावजूद शर्त पाई नहीं गई। और जब इजा फाता शर्त फातल मशरूत, शर्त नहीं मिली, सारे लोग मिल के भी 1 किलो लूबिया का इंतजाम नहीं कर रहे थे। आखिर क्यों? असातिज़ा कराम है, जुरत कर रहा हूं मैं। वजह यह थी कि ये सारे उस जमात के मुक्तदी थे जिसके इमाम नदर इब्न शुमैर थे। सारे फुकरा की जमात है। अरे बसा औकात उन तलामिदा और मोतकदीन का ये हाल होता कि हजरत ही के दस्तरखान से खुशाचीनी किया करते थे, नहीं इंतजाम हो सका, और हजरत दागे मुफारकत दे गए, अपने बाल बच्चों को लेकर के खुरासान चले गए। संजीदगी से सुनिए, खुरासान पहुंचने के बाद वहां के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बदल गए थे। माहौल खुशगवार था, लोग खुशहाल थे, और क्यों न होते खुशहाल, उस वक्त खुरासान के अमीर खलीफतुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन हजरत मामूनुर रशीद रहमहुल्लाह थे। कौन थे भाई? मामूनुर रशीद। और वो मामूनुर रशीद जो बजाते खुद आलिम दीन, मुहद्दिस है, हदीस का शगफ है, शौक है, अमल है। हजरत नदर इब्न शुमैर खुरासान के एक छोटे से शहर मर्व, जिस जगह का नाम मर्व है, वहां जाकर के क़याम पजीर हो गए। लेकिन भाई हीरा जौहरी जौहरी में शनासत, इल्मी शगफ था, हदीस का मामूल था। उधर मामूनुर रशीद को भी यही शौक और यही चस्का लगा हुआ था। बस ढूंढने वाले को तो क्या नहीं मिल जाता है। किसी तरीके से शुदा नदर इब्ने शुमैर के साथ मामूनुर रशीद का कुर्बत बढ़ गया, बेतकल्लुफी हो गई, और सफर करके दूर दूर से पहुंच करके मजलिसें जमने लगी, सजने लगी। मामूनुर रशीद हजरत शुमैर की मजलिस में बैठते तो हदीसों का मुज़ाकरा होता। एक मौका आया, एक वक्त आया, मैं उलमा के सामने बड़ी दयानत के साथ अमानतें पेश कर रहा हूं। एक वक्त आया, मामूनुर रशीद ने कहा, शेख मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूं। क्या? फरमाइए, शौक से, इरशाद हो।
तो उन्होंने हदीस को पूरी मुफस्सल सनद के हवाले से मतने हदीस मुकम्मल सुना डाली। हजरत नदर इब्ने शुमैर बड़े गौर से संजीदगी से सुनते रहे और जब इनकी हदीस मुकम्मल हो गई तो नदर इब्ने शुमैर ने इरशाद फरमाया कि खलीफा, मैं भी, चूंकि मुझे भी बेन ही यही हदीस मुझ तक भी पहुंची है, लेकिन सनद में थोड़ा फर्क है। आपकी सनद दूसरी है, मेरी सनद दूसरी है, और मैं भी सुनाना चाहता हूं। तो मामून रशीद भी उसी तरीके से संजीदगी से इरशाद हो, उन्होंने जो अपनी सनद के तफसील को बयान करते हुए जो हदीस पढ़ी तो मुकम्मल मतन पढ़ दिया, लेकिन पढ़ने के बाद जो वो चुप हुए तो मामून रशीद तन करके बैठ गए, भवें तन गई, चेहरे पर जलाल भी आया और कहने लगे इसका मतलब क्या मैंने हदीस गलत पढ़ी है? मेरे अजीजों, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा होगा, ये तो साहिब इल्म जौहरी ही जौहर को पहचानता है, वही जानेगा। मैं उसकी तफसील बता दे रहा हूं। असल में उस हदीस पाक के अंदर, पूरे मजमून के अंदर एक कलमा आता है जिसको सीन, दाल, अलिफ और दाल के साथ लिखा जाता है। अब उसका एराब तीन तरह से जायज है, ये उलमा बताते हैं। हाँ, एक ही कलमा तीन तीन एराब से पढ़ा जाता है, तीनों के मानी और मफाहिम अलग होते हैं, मकासिद अलग हो जाते हैं। तो उस हदीस पाक में भी वो सदाद का लफ्ज मौजूद था। मामून रशीद ने उस रवायत में, अपनी रवायत में, उस सदाद के लफ्ज को सीन के फतहा के साथ पढ़ दिया, और नदर इब्ने शुमैर ने जो अपनी सनद के साथ हदीस दोहराई तो उन्होंने सीन के कसरे के साथ पढ़ दिया। इस पर मामून रशीद को ताव आ गया और कहने लगे क्या मतलब है? यानी ये कहने का मतलब यह है कि ये साहिब इल्म है, मुझसे ज्यादा तहकीक इल्म रखने वाले हैं, जरूर मेरी इस्लाह कर रहे हैं। तो ताव में आगे कहने क्या मैंने गलत हदीस पढ़ी? तो हजरत ने फरमाया नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन, मैंने कब कहा कि आपने गलत पढ़ी है? मैं तो ये कह रहा हूं कि यही हदीस मुझ तक इस तरीके से पहुंची है जो मुझे फतहा के साथ नहीं बल्कि कसरे के साथ मिली है। अब ये क्यों कहने जाएगी आपने गलत पढ़ा है? इसका मतलब यह है कि मेरे इल्म की अगर आपके जहन में कोई कद्र अहमियत हो तो समझिए मैं गलत नहीं पढ़ूंगा, गलत नहीं पढ़ूंगा तो सेदाद ही सही है। मगर उनका ताव और अंदाज देख करके हजरत नदर इब्ने शुमैर को इत्मीनान नहीं हुआ, तो फौरन उन्होंने अरबी अदब का एक शेर सुनाया। अब वो शेर की तफसील यहाँ पर क्या बयान करूंगा, ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमीदानम, उस शेर के अंदर भी लफ्ज़ सेदाद बिल्कुल उसी मौके का और उसी मानी का था, और उसमें कसरे ही के साथ मौजूद था। इतना सुनते ही मामून रशीद को इस कदर इत्मीनान हुआ, चेहरा हसास बशास हो गया, और उन्होंने एक अपने कलमकार को बुलवाया, मुंशी को बुलाया, अर्दली को बुलाया और कहा कि किरतास और कलमदान हाजिर करो। कागज आ गया, कलम आ गया। मामून रशीद खलीफतुल मोमिनीन ने अपने कलम से, अपने हाथ से एक पर्चा तैयार किया, और तैयार करने के बाद उसको मोहरबंद किया, और मोहरबंद करने के बाद हजरत नदर इब्ने शुमैर को दिया, और दे करके दरखास्त किया कि हजरत जाते जाते जब जाइएगा तो वजीर खजाना के पास चले जाइएगा और उनको ये दे करके जाइएगा। मैं आपको सुनाना चाहता हूं यहां से लेके वहां तक, और जहां तक आवाज जा रही है वहां तक के सारे मर्द औरत को यह पैगाम देना चाहता हूं, इस पैगाम को आम कीजिएगा। हजरत नदर इब्ने शुमैर उस पर्चे को लेकर के आगे बढ़े। वजीर खजाना खजांची फजल इब्ने सहल रहमतुल्लाह अलैह जाके सलाम किया। पर्चा शाही है, मोहर बंद है, उनके हवाले किया। फजल इब्ने सहल ने जब पर्चे को खोला, हैरत के मुजस्समा हो गए। कभी
नदर इब्न शुमैर की तरफ निगाहें जाती हैं, कभी पर्चे की तरफ आती हैं। हैरत व इस्तेजाब को कता करते हुए उन्होंने पूछा, हुजूर कौन सी बात हो गई है कि इस किस्म का आर्डर आया है? आर्डर तो वो पढ़ने वाला जाने क्या है। नदर इब्न शुमैर को भी थोड़ा सा धचका लगा, न जाने कौन सी चीज कहीं गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा न फैसला कर दिया हो, इसलिए कि शाहों का मिजाज तो पल में राई और पल में पहाड़ हुआ करता है, क्या पता क्या फैसला हो। इन्होंने कहा, भाई हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, मामला ऐसा हुआ है, ये सूरत हाल पेश आई है। हदीस उन्होंने सुनाई, मैंने भी हदीस वही सुनाई। उसमें एक लफ्ज को गलत वो पढ़ रहे थे फतह के साथ, जबकि सही है कि वो सिदात कसरा के साथ है। फतह की शक्ल में हदीस का मफहूम बदल जाएगा। तो उसने कहा, मुबारक हो, हब्बदा हब्बदा, आपसे खुश हो करके खलीफतुल मोमिनीन ने आपको 50,000 अशरफियां इनाम देने का, हदिया देने का वादा किया। अल्लाह, गौर से सुनिएगा, 50,000 अशरफियां बाग बाग हो गए, बार बार जियारत कर रहे हैं इस शेखुल हदीस की, इस मुहद्दिसे कबीर की, और कहने लगे, हुजूर वो तो खलीफतुल मोमिनीन हैं, बड़ी शख्सियत हैं, उनके हाथ बड़े लंबे हैं, मैं तो मामूली एक कारिंदा हूं, मैं अपनी ड्यूटी पर हूं, मेरे पास इतनी उसात नहीं है, लेकिन आपने जो इस्लाह फरमाई है, हदीस के अंदर से ही आपने हिदायत और रहनुमाई जो की है, और ऐसे आदमी की रहनुमाई की है कि अगर वो एक रहनुमाई पा जाएगा तो पूरी कौम की रहनुमाई का वो सामान बन सकता है। इसलिए मुझे भी बेहद खुशी है और मैं हदिया देने के लिए मजबूर हूँ। लीजिए मेरी तरफ से भी ये हकीर हदिया 30,000 अशरफियां मेरी जानिब से कबूल कीजिए। 80,000 सोने की अशरफियां किस चीज पर दी जा रही हैं? एक हदीस पाक के एक कलमे के अंदर सिर्फ जेर और जबर के इस्लाह करने की बुनियाद पर। मेरे भाइयों, काश की ये हकीकत हमारे कौम और मुआशरे के अंदर भी आ जाती है। हम कहते हैं ये मौलवी करते क्या हैं? ये मदरसे तो बिला वजह का बोझ बने हुए हैं, कौम की ज़कात और फितरों को लेके जाया किया जा रहा है। हमें दे दो, फंडिंग कर दो, हॉस्पिटल बनाएंगे, बड़े बड़े संस्था, स्कूल और टेक्नोलॉजी के दरबार सजाएंगे। मेरे अजीजों, मैं ये बताना चाहता हूं, ये लोग क्या देते हैं आपको और हम इनके साथ कौन सा रवैया इख्तियार करते हैं। मैं एक सवाल आपको रखना चाहता हूं। आज आलम यह है कि आपका लड़का, आपके बच्चे हैं, आप आला से आलम तालीम के लिए बेचैन रहते हैं। अल्लाह ने खुशहाली दे दी है तो मानटेसरी, नर्सरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और न जाने कहां कहां पहुंचा करके उसको आला तालीम से आरास्ता करते हैं। हमारा बच्चा भी उन्हीं चीजों का शौक और रग़बत रखता है। हमारा बच्चा भी कहता है कि हम वकील बनेंगे, वो कहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, वो कहता है कि हम प्रोफेसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फला बनेंगे, फला बनेंगे। आज हमारे बच्चे, अरे आलिमों के बच्चे भी खुद आलिम बनना पसंद नहीं कर रहे हैं। हाफिज का बच्चा हाफिज बनना पसंद नहीं कर रहा। जब तक मासूमियत सिगर सिन्नी है, वालिद और माँ के जबरदस्ती करने पर डंडे के जोर से भले चला जाए, लेकिन अंजाम आज हम 100% ये देख रहे हैं कि उलमा, खवास, अवाम, हमारे बच्चे आलिम होना पसंद नहीं करते, किसी मस्जिद का इमाम बनना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? कभी आपने गौर किया है? सच्ची बात बताइए, किसी ने गौर किया है कभी? अच्छा एक बात बताइए, मैं बताऊं तो सुनने के लिए आप तैयार हैं? बोलिए, आप तैयार हैं? सुनेंगे? सुनिए तब। क्यों नहीं इमाम बनना चाहता? क्यों नहीं मौलवी बनना चाहता? क्यों नहीं आलिम बनना चाहता? क्यों नहीं मुहद्दिस बनना चाहता है? क्यों नहीं हाफिज और कारी बनना चाहता है? इसलिए कि अपने सामने हाफिजी कारी साहब का अंजाम देख रहा है। इमाम है,
एक दफा अल्लाह अकबर कह दे तो गांव का मुखिया, प्रधान, बैरिस्टर, इंग्लिश दां, सियासत दां, फलाने दां सब दुनिया को हराम करके अल्लाह अकबर कह करके उसके साथ पीछे नियत बांध लेते हैं। मजाल नहीं है, जब तक वो सलाम न फेरे ये नमाज से बाहर नहीं जा सकता, जब तक वो इजाजत न दे सजदे से सर नहीं उठा सकता। लेकिन हाय रे कौम, हाय रे मुआशरा, जब वही इमाम मस्जिद के अंदर मुसल्ले ही से किनारे होता है तो ऐरे गैरे नत्थु खैरे उसका मुहासबा लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बोले साहब कहाँ रहते हैं? धूल इतनी है, यहाँ गर्द इतनी है, ये चटाई फटी हुई क्यों है? पानी के टोटी खुला हुआ छोड़ देते हैं। ये सारी बातें हैं कि नहीं है? अरे मौलवी, मदरसा, मकतब कौम का सबसे गया गुजरा दबा कुचला तबका है, जो चाहे अपना गुस्सा इनके ऊपर उतार ले। और मैं कहता हूं यही उसका सबसे बड़ा एजाज और सबसे बड़ी उसकी कुर्बानी है। हमारे हजरत मौलाना महमूद हसन साहब, हम सबके पीराने पीर हजरत मौलाना महमूद हसन साहब जो यहाँ पर आते थे, इस धरती की ये खुशकिस्मती और सआदत है कि वहाँ चरथावल और चिलकाना से चल करके यहाँ आकर के रमजान मुबारक में वो एतकाफ किया करते थे। इस गांव के बुजुर्ग अक्सर उनसे वाकिफ है। हजरत ने एक बात बताई थी, जमुना नगर में रहते थे तो वहाँ पर गाँव के चौधरी ने जाकर के ऐसे ही ऊटपटांग हरकतें उनसे की। कहा मौलवियों तुम लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, तुम ज़कात खा जाते हो, तुम फितरा खा जाते हो, तुम सदका हड़प कर जाते हो, टकार भी नहीं लेते हो। तो हजरत ने मुस्कुरा करके कहा हाँ बे चौधरी, रुक 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 बेईमान कहीं, तुम्हारी सारी बातें 100% सही है, लेकिन हरामखोर तेरी इतनी मोटी मोटी गालियां भी हम बर्दाश्त करते हैं, तेरे इल्जामात भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मेरे अजीजों, ये वो तबका है जो आपका हर सर्द गर्म को बर्दाश्त करके अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता है, आपके बच्चों को ऐसा शाहाना अंदाज में लाके बैठा देता है, बेसरो सामानी के आलम में, बेबसी के आलम में, बेकसी के आलम में आपके बेटे को इस अंदाज पे खड़ा कर देता है जिसके बारे में ये उलमा शहादत देते हैं कि तुझे क़यामत में वो ताज नसीब होगा जिसकी रोशनी के सामने आफ़ताब महताब भी धूल चाटेंगे और उनका कोई शुमार कितार नहीं रहेगा। इसका मकाम यह होगा कि जन्नत के दर्जात चढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जहां इसका कुरान मुकम्मल होगा वहां जन्नतुल फिरदौस में और आला मकाम में इसकी मंजिल का इंतहा होगा। ये दौलत कौन देता है? कौन सी यूनिवर्सिटी देगी? कौन सा कॉलेज देगा? आज हमारा बच्चा ये अंजाम देख रहा है, मौलवियों की ये दुर्गत हो रही है, हाफिजों को ये सत्यानाश किया जाता है, इज्जतें पामाल हो रही हैं, तो कहता है कुत्ता काटा है कि हम हाफिजी बनेंगे, हम आलिम बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे हम तो वो बनेंगे कि समाज जिसको मोहतम बिशान समझता है, वो रातों दिन 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलने वाले मक्कार फरेबी वकील को अपना आइडियल बनाता है कि हम भी वकील बनेंगे, हम भी हराम की रोजियां जमा करके बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनवाएंगे, आला शान गाड़ियां रखेंगे, ऐश कदे बनवाएंगे और हर तरह की खुराफात का सामान हम पहुंचाएंगे। मेरे अजीजों, बातें तो बहुत हैं, दर्द दिल बहुत है, क्या क्या हम कहने जाएं। पर्दे की बात आ गई, मैं अपने माँ बहनों और बेटियों को एक वसीयत करके जा रहा हूं। बहुत अच्छा कहने वाले ने कहा, बाप से बेटी आज इतनी जरी हो गई है, बेटियां जब पांव पांव चलने लगती थी तो बाप से बात नहीं करती थी। मैं वो भी अच्छा नहीं मानता, बाप से न बात करे तो किससे बात करेगी, लेकिन जुरत भी इस अंदाज का नहीं होना चाहिए जो आज की तालीम, तहजीब और मगरिबी तमद्दुन ने दिया है। इतने आजाद और बेबाक हो गए, बेटी बाप के सामने आती है, कहती है अब्बू एक बात का जवाब दीजिए, बहुत पर्दा 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 करते हो, हिजाब लगा के जाओ, दस्ताने पहन के जाओ, पैताबा पहन के जाओ, ये बताइए बदन का कितना हिस्सा है जिसको थोड़ा सा खुला हुआ रखना जायज है? तो बाप ने कहा बेटा
मैं कोई मौलवी नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, मसला तो मुझे मालूम नहीं, बस एक बात मैं जानता हूं। सुनो बेटियों, बेटी तुझे अपने जिस्म के जितने हिस्से पर जहन्नम की आग बर्दाश्त करने की कैपेसिटी और तहम्मुल की ताकत हो, उतना तू अपना खुली रख सकती हो। इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। अल्लाह, जितने हिस्से पर तुम आग बर्दाश्त कर सकती हो और जहन्नम को गवारा कर सकती हो, उतना खोल के रखो, मैं इसकी इजाजत दे दूंगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उलमा की तो तारीख है, इस तबके की रोशन तारीख और ताबनाक तारीख है। हमेशा से इन्होंने बेबसी, बेकसी, कसम फुर्सी के आलम में वक्त गुजारा है, कसम फुर्सी के आलम में वक्त गुजारा है। लेकिन जब इसके कदरदान सही मिल जाते हैं, जो ये समझ लेते हैं कि हमारा असली मीरास क्या है, कौम का सरमाया क्या है, कौम की जागीर क्या होनी चाहिए, तो वो नदर इब्न शुबैर की तरबियत से मामुनुर रशीद जैसा जयाला इंसान जब मिलता है, तो एक हर्फ में, एक नुक्ते पर, एक कलमे में, एक एराब के दुरुस्त करने पर कि हदीस सही तिलावत कर सके और इसके फयूद व बरकत सही हासिल हो सके, तो उसके सिले में 80-80 हजार सोने की अशरफियां इनाम के अंदर उनको हदिया किया जा रहा है। मेरे भाइयों, मैं एक पैगाम देके जाना चाहता हूं आपको। मदारिस को मामूली मत समझिए। यहां मीडिया के लोग भी हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप लिखें, जरूर लिखें और हाईलाइट करें। और मुसलमानों को मैं ये खुशखबरी सुना रहा हूं, आज पूरे आलम के अंदर, बिलखुसूस हमारे इस महान भारत के अंदर, ये जो मदरसों का जाल बिछा हुआ है ना, मतलब खुदा की कसम, मुसलमानों और इस्लाम की शनाख्त को बरकरार रखने का इससे बड़ा कोई जरिया हो ही नहीं सकता। बेशक। आज उलमाए हक का वजूद ही हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान है। इन्हीं के एहसान के नतीजे में आज ये हिंदुस्तान फलता फूलता और विकास के रास्ते पर दौड़ता और छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है। उनके कौल के मुताबिक जिस दिन ये मुसलमान नहीं रहेगा, जिस दिन ये मुसलमानों की इबादत गाहें नहीं रहेंगी, जिस दिन ये मुसलमानों के हिदायत गाहों के मराकिज नहीं रहेंगे, मैं फर्जी दावा नहीं करता, दो जहां के सरकार सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सरवरे कौनैन, शाफिउल मुज़निबीन, रब्बुल आलमीन के हबीब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। एक आदमी भी इस धरती और कायनात पर रह करके अल्लाह अल्लाह कहने वाला अगर मौजूद है, तो खुदा क़यामत नहीं लाएगा, पर दुनिया में परले नहीं आएगी। जिस दिन ये मुसलमान नहीं रहेगा, जिस दिन मुसलमानों की इबादत गाहें नहीं रहेंगी, जिस दिन ये तालीम गाहें नहीं रहेंगी, जिस दिन काल अल्लाह काल रसूल कहने वाले लोग नहीं रहेंगे, ये दाढ़ी कुर्ता वाले नहीं रहेंगे, ये टोपी वाले नहीं रहेंगे, खुदाए पाक की कसम उस परवरदिगार आलम को भी मजा आ जाएगा, कहेगा सत्यानाश हो जाए, ऐसे आलम की हमें जरूरत भी नहीं जिसमें मेरे महबूब की महबूब उम्मत नहीं है। मेरे भाइयों, इसलिए ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, आप अपने इस सरमाए की हिफाजत कीजिए। जामिया सईदिया इशाअतुल उलूम और उसी का छोटा बच्चा, चूंकि उसी से निकला हुआ फर्जंद ये मौलाना मुस्तकीम मज़ाहिरी, जिन्होंने मदरसा ये अबुल कलाम आजाद मरकज़े तस्हीह कुरान के नाम से कायम किया। आप क्या समझते हैं, ये छोटा सा बच्चा हमारा ये हाफिज शादाब, ये शादाब है। अल्लाह इसको जिंदगी भर शादाब रखे, आबाद रखे और इसके जरिए से इस इदारे को भी शादाब और आदाब रखे। मेरे भाइयों, इसकी उम्र क्या है, इसका तजर्बा क्या है, लेकिन आपने इससे इसके फैज से फैज़याब होने वाले उस तालिब इल्म क्या क़िरात आपने सुना, जिसके मालिहाना क़िरात से आज के इस मुबारक जलसे का आगाज हुआ।
और 10-10 हाफिज ऐसे जवामर्द मुजाहिद बना करके इस नौजवान ने खड़ा कर दिया है। मैं क्या बताऊं किस चीज का ये मुस्तहिक है और किसने मुबारकबाद की ये लायक है। अल्लाह ताला हम सब की तरफ से इन्हें खूब खूब मुबारकबादियां नसीब फरमाए। इसलिए भाइयों, मैं यहां से लेके वहां तक हर सगीर और कबीर को, हर छोटे बड़े को, हर अमीर और गरीब को, हर पढ़े लिखे अनपढ़ को एक पैगाम दे रहा हूं। और आज के इस जलसे को आप मेयार बना करके इस कदर अमल के ऊपर आगे बढ़िए और अल्लाह का नाम लेकर के अपना कदम बढ़ाइए कि ये नमूना बन जाए हमारे पूरे मुल्क के लिए, हमारे पूरे मुल्क के लिए नमूना बन जाए और हम दीनी मदारिस और मराकिज का मुहाफिज बनने के लिए अपने आप को पेश करें। हम भूखे रह जाएंगे, मेहमान रसूल को कभी भूखा नहीं रहने देंगे। हमारे घर में टाइल नहीं लगेगी, हम कच्चे फर्श के साथ गुजारा कर लेंगे, लेकिन अल्लाह के घर में अल्लाह के नाम के सजदे करने वालों के लिए बेहतर से बेहतर आरामदेह सजदागाह बनाएंगे, मार्बल लगाएंगे, टाइल लगाएंगे, मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामगाह के लिए जहां सुकून से रह करके बैठ के पढ़ सके, अपने इल्मी तशनगी को बुझा सके, बेहतर से बेहतर नज़्म बनाएंगे, असातिज़ा का एहतराम करेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ 1 किलो लोबिया इनको दीजिएगा, लेकिन इतना तो दीजिएगा कि जो आप रोजाना खा रहे हो उसी मेयार का मोतदिल खाने का एहतमाम हम सब मिल करके इंशाअल्लाह मदरसा अबुल कलाम आजाद और जामिया सईदिया के तमाम मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगातार करते रहेंगे, ताकि उनको ताबीर और तरक्की करने में कोई रुकावट दरपेश न हो और आराम के साथ वो बरकत करता रहे और फलता फूलता रहे। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा वक्त बहुत ज्यादा जाया हो गया है। खैरुल कलाम मक़ल्ला व दल्ला तो मैं कह नहीं सकता, ये दूसरा अंदाज हो जाएगा। हाँ, एक बात जरूर कहता हूँ कि तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा, तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा, 2 अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करें। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थी नवाजिशात मुकर्रिर शोला बयान हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासिमी दामत बरकातुहुम की, जिन्होंने इल्म पर रोशनी डाली और आप हजरात इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाकर आपकी बातों को सुना।